नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। तो आज महाशिवरात्रि के अवसर पे मैं बात करना चाहूँगी शिव शक्ति जर्नी के बारे में, जिसे ट्विन फ्लेम जर्नी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। तो आप सब ये जानते होंगे कि जो हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, वो दो तरह के एनर्जी से मिलके बनी होती है, एक मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। चाहे किसी का जेंडर कुछ भी हो, मेल या फीमेल कुछ भी हो, बट उसके अंदर ये दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। तो जब एक सोल अपने आप को डिवाइड कर लेती है, एक मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी अलग हो जाती है और वो धरती पे जन्म लेती है, धरती पे इनकारनेट होती है अलग अलग बॉडीज में, तो उनको हम ट्विन फ्लेम यानी टीएफ बोलते हैं और उनकी इसी जर्नी को हम ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? क्या ये कोई रोमांटिक जर्नी है? नहीं, ये एक लव स्टोरी नहीं है। दिस इज नॉट अ लव स्टोरी। ट्विन फ्लेम जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, ट्विन फ्लेम जर्नी है अनकंडीशनल लव की, ट्विन फ्लेम जर्नी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको कैसे पता लगा या आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनको बचपन से ही एक अकेलापन, एक खालीपन, एक इनकम्प्लीटनेस फील होता है। वो जब छोटे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट अपने पार्टनर, अपने साथी की जो एक तलाश होती है ना, वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। उनको अपना पास्ट याद नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी उनको ये टर्म तक नहीं पता होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन वो अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, अपने आप को हमेशा वो अकेला महसूस करते हैं, वो अधूरा, वो कुछ भी कर लें, वो जब बड़े हो जाएं, उनको चाहे पैसा मिले, उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो, अगर उनकी शादी भी हो जाए, जी हाँ शादी भी हो जाए, तब भी वो इनकम्प्लीट ही फील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोल को सब याद है। उनकी सोल अपने पार्टनर को, अपने बेटर हाफ को, अपने टीएफ को हमेशा तलाश करती रहती है। तो अगर आपको ऐसा अधूरापन अपने अंदर से, ये खालीपन फील होता है और आज तक कभी भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में ये जो खालीपन है कभी भी नहीं भरा, तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी रेयर जर्नी है और आजकल ऐसा काफ़ी देखने को आ रहा है कि कभी कोई अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहता। कई बार कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं और वो इसको ही ट्विन फ्लेम जर्नी समझ लेते हैं। तो आपको एक बात समझनी होगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी रेयर है और काफ़ी कम लोग इस जर्नी में हैं। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को एज अ मास्क मत बनाओ कि आप किसी रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का लेवल मत दो, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है। ये एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है कि आपका एक पार्टनर होगा, आपकी शादी होगी, एक नॉर्मल लव स्टोरी है कोई बॉलीवुड मूवी की तरह। ये वो जर्नी नहीं है। इसमें आप एक नॉर्मल मेल या फीमेल से आप डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन बनते हो। आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये बिल्कुल शिव और शक्ति की जर्नी की तरह ही होती है।
अब आप जब शिव और शक्ति की जर्नी को क्लोजली देखोगे ना, तो आप ये पाओगे कि आपकी जर्नी बिल्कुल उन्हीं की तरह है। पहले डीएम और डीएफ मिलते हैं, जैसे शिव और सती का मिलन हुआ था। उसके बाद आता है सेपरेशन, जब सती ने आत्मदाह किया था। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब शिव और सती उनका विवाह हो गया था, उनका मिलन हो गया था, तो उसके बाद सेपरेशन क्यों हुआ। जब हम अपने डीएम से मिलते हैं, जब आप अपने डीएम से मिलते हो, तो ऐसा लगता है कि अब आपको अपना डिवाइन लव मिल गया, अब आप सेपरेट नहीं हो सकते, सब कुछ आपको बहुत ही रोजी रोजी सा लगता है। आप बबल फेज में जब एंटर करते हो तो एक बहुत आपको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी लव स्टोरी आप जी रहे हो, वो आपको पैम्पर कर रहा है, आप उसको पैम्पर कर रहे हो, सब बहुत अच्छा चल रहा होता है और आपको लगता है कि नहीं, हम तो सेपरेट नहीं हो सकते, हम तो वी आर लाइक वन। एंड क्या होता है ना कि जब डीएम और डीएफ मिलते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं पहचानते, बट उनकी सोल एक दूसरे को पहचानती है। तो उनके बीच का जो आकर्षण होता है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, वो बहुत इंटेंस होता है। तो उस टाइम उनको ये लगता है कि हमें कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। लेकिन जब बबल फेज ख़त्म होता है तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को ट्रिगर्स देने लगते हैं। खास तौर पे जो डीएम होता है वो अपनी डीएफ को ट्रिगर देने लगता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये ट्रिगर्स क्या होते हैं, क्या ट्रिगर देता है। तो जब आप पहली बार अपने डीएम से मिलते हो या डीएफ से मिलते हो तो आप हील्ड नहीं होते हो। आपके अंदर, आप जब इस बॉडी में आए हो तो आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आपके अंदर आपका शैडोज है, निगेटिविटी है, जलन है, ईर्ष्या है, जजमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें। आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं हो। तो जब आप मिलते हो तो इनिशियली जो वो अट्रैक्शन है, जब सोल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करती है तो थोड़े टाइम सब बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जो इस जर्नी का पर्पस है, उसके बाद आपका डीएम आपको आईना दिखाना शुरू कर देता है, आपको ट्रिगर्स देना शुरू करता है। आपके जो वुंड हैं, जो आपने शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनर चाइल्ड वुंड हैं, आपके साथ जो कुछ भी ट्रॉमास हैं, जो आपने अभी तक ढक के रखा था, आपने उस पर कभी काम नहीं किया था, वो उन सब को ट्रिगर करने लगता है। उन सब को आपको वो इतना ज़्यादा ट्रिगर करता है कि आपको समझ में नहीं आता कि ये रिलेशनशिप आखिर मुझे क्या दे रहा है, खुशियों के बदले ये दुख क्यों दे रहा है। उसके बाद आता है सेपरेशन का फेज। ज़्यादातर केसेस में जो डीएम होते हैं वो अपनी डीएफ को छोड़ देते हैं, या तो किसी कार्मिक पार्टनर के लिए, या भी रीज़न कोई भी हो। टीएफ जर्नी में सेपरेशन आता ही है। वो सेपरेशन आना बहुत ज़रूरी है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो सेपरेशन क्यों आता है और वो क्यों ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अभी अपने प्योर फॉर्म में नहीं हो, आप बस एक सोल को, आपने एक दूसरे की सोल को अभी पहचाना है। जब शिव और सती का मिलन हुआ था तो उस समय सती भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं थी। उसके बाद उनका सेपरेशन आया था। उन्होंने आत्मदाह इसलिए किया था क्योंकि उनके अंदर मनुष्य होने की वजह से कुछ कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से उनका शिव से जो मिलन था वो संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने आत्मदाह किया और उन्होंने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने तपस्या की। इनिशियली शिव ने उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया, जैसे कि कई बार डीएफ के केसेस में होता है कि उनके डीएम उनको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते हैं कि कभी कोई रिलेशनशिप था भी, ये भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। तो पार्वती ने तपस्या की, अपने जो भी उनके मानवीय अवगुण थे उन सबको उन्होंने हील किया, अपनी चीज़ों को उन्होंने हील किया। वो जो तपस्या हमें दिखाई जाती है, तो जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, वो भी एक तरह से तपस्या ही कर रही है। वो भी अपने अवगुण, अपनी जो नेगेटिविटी है, अपने चीज़ों पे वो वर्क कर रही है। तो आपको जो फेमिनाइन से है ना, वो डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होना है। और जब ये सेपरेशन आता है तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है। तब आप अपने अंदर देखते हो कि आखिर ये क्यों हुआ। आज तक तो आप बाहर ही देखते आए थे, आपको समझ नहीं आया था, लेकिन जब आपका काउंटर पार्ट आ करके आपको आईना दिखाता है तब आप देखना शुरू करते हो। तब आप अपने अंदर आते हो, तब अपने अंदर झांकते हो और तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है। तो
तो इस टाइम क्या होता है कि कई बार जो डीएफ्स होती हैं वो काफ़ी ब्लेमिंग एनर्जी में चली जाती हैं, वो अपने डीएम को ब्लेम करती हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने वही किया, वो आपको मिरर कर रहा है, उसने वो किया जो आप अपने आप को समझते हो। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है तो वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है। आपके अंदर अगर ईर्ष्या है तो वो भी वही चीज़ दिखा रहा है। जो कमियां, जो चीज़ें आपके अंदर है वो आपको वही दिखाता है, वो आपको आईना दिखाता है। आपके जितने भी वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, उन सबको ट्रिगर करता है, क्योंकि वो चाहता है, वो ये बता रहा है आपको कि आपको इसके ऊपर काम करना है। आपको एक फेमिनाइन से आपको डिवाइन फेमिनाइन बनना है। आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी, उन सबको दूर करना है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाते हैं ना, तो हम अपने अंदर की जो सारी निगेटिव चीज़ें हैं, जो हम अर्थ पे आए हैं, तो जो हमारा ईगो सेल्फ हमें सिखाता आया है, जजमेंट करना, जेलसी, कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी जो एनर्जी है ना, ये हम नहीं है, ये हमारा प्योर फॉर्म नहीं है। हमारा प्योर फॉर्म है अनकंडीशनल लव। तो जो हमारा डीएम है ना, वो हमको यही बताना चाहता है कि हम उसी फॉर्म में आए, हम अनकंडीशनल लव को पाएं। और जब आपका डीएम आपको छोड़ के जाता है, तब अगर आप उसे ब्लेम नहीं करते हो, आप ये चीज़ समझते हो कि उस सेपरेशन में जितना पेन आपको हो रहा है, उसको भी वो पेन हो रहा है। स्टिल उसने सेपरेशन का डिसीजन लिया, उसने ये डिसाइड किया, उसको भी उतना ही दर्द हो रहा है। आप ये कभी मत सोचना कि ओके, आई एम द ओनली वन जो यहाँ पे रो रहा है, जो यहाँ पे परेशान हो रहा है, मेरे डीएम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका डीएम भी उतना ही दर्द में है जितना कि आप हो, लेकिन आपको इस दर्द से ऊपर उठना है। आपको अपने ब्लॉक्स पे काम करना है, आपको प्योर होना है। जैसे कि माँ पार्वती ने तपस्या की थी ना, वैसे ही डिवाइन फेमिनाइंस आपको भी तपस्या करनी है अपने आप को प्योर करने के लिए, अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको भी तपस्या करनी होगी। ये जो सेपरेशन का फेज है ना, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। आपको अपने आप को 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना है, अपने अंदर से सारी निगेटिविटी को हटाना है, अपने प्योर फॉर्म में आना है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ब्लेम मत करो। आप ये सोचो कि उन्होंने कितना अच्छा किया, उन्होंने आपको आपके ट्रिगर्स दिखाए, आपको आपके वुंड्स दिखाए, आपको आपके ट्रॉमास दिखाए, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर आपको भी पता है कि आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने वही किया जो उनको करना है। अब आप वो करो जो आपको करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आपका डीएम जब आपको छोड़ के जाता है या सेपरेशन में आप आते हो, तो आप जो उसे ब्लेम करते हो, आप बोलते हो उसे मुझसे प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, दिस इज़ नॉट प्यार, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्या है? अनकंडीशनल लव ये नहीं होता कि हम सामने वाले से तभी प्यार करेंगे जब वो रिटर्न में हमको प्यार कर रहा है, हमें वो चीज़ें दे रहा है जो हम चाहते हैं। अगर आप कुछ भी अपनी एक्सपेक्टेशंस उस लव के साथ अटैच कर रहे हो, उस रिलेशनशिप के साथ अटैच कर रहे हो, तो वो अनकंडीशनल नहीं है। आपको प्योर लव की एनर्जी में जाना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जाना है, और इस सेपरेशन पीरियड का आपको यूज़ करना है अपने इनर वर्क में। आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू करो, आप अपना इनर वर्क करते जाओ, आप अपने ब्लॉक्स हील करो, और आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो टीएफ जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। सेल्फ डिस्कवरी यानी आप अपने आप को रीडिस्कवर करो, आप जानो तो सही कि आप कौन हो, अपने आप से जुड़ो। अपने आप से जुड़ने की ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है।
अगर आप इसको इस प्रोस्पेक्ट से देखोगे, अनकंडीशनल लव की नज़र से देखोगे ना, तो आप पाओगे कि ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी जर्नी है ये। आप ही सोचो, वो प्रेम जो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे, जो आपको एक साधारण फीमेल से एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट कर दे, वो कितना प्योर, कितना अनकंडीशनल और कितना हायर लेवल का प्यार है। वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और उसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।